के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है और समझ गए तो भगवान की मूरत है और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इस जिंदगी को गालियां मत देना, इस शरीर को गाली मत देना। लोग कहते हैं दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। हमने कही दुर्जन को ये दुश्मन है और सज्जन के लिए साधन है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साध्य होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साधन होती हैं, कुछ चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप उनका क्या उपयोग करते हो। ये देह की कौन सी गलती है? ये तीर्थंकरों को मिलती है तो निर्वाण ले जाती है, ये संतों को ले जाती है तो तीर्थ बना देती है। जहाँ कदम पड़ते हैं वहीं तीर्थ पैदा हो जाते हैं। जहाँ कदम रख दे, निगाह रख दे, वही पुण्यात्मा हो जाता है। जिस पर हाथ रख दे वही आशीष हो जाता है। और जिसके यहाँ भोजन कर ले वो पात्र धन्य हो जाता है। जिस नगर में कदम रख दे वो तीर्थ हो जाता है। और रागी जहां जाए वही उपद्रव पैदा करता है। किसी नादिर साहब ने ज्योतिषी से पूछा कि मैं कोई 11 बजे जागता हूँ, कैसा है? उस ज्योतिषी ने कहा कि आप तो पूरे सोते ही रहें तो सबसे अच्छा है। आप समझे, सज्जन जागेगा, सज्जन जागता ही रहता है, सोते हुए भी नहीं सोता है। आप लोग आंख फाड़ फाड़ के जागते रहते हैं। आंख फाड़ के जागना जागना नहीं है, एक बार जाग जाओ तो इसी दुनिया में ऐसी भूमि थी, ऐसे ही लोग थे। सब लोग कहते पहले का जमाना अच्छा था। कई बार लोग कहते हैं कि पहले का जमाना बहुत अच्छा था। हमने कहा रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। जमाना कब बदलता है? लोग बदलते हैं। पहले जमाना अच्छा था क्या? अरे पत्नी को जुए में लगा दिया, बताओ, उसको फिर भी हम कह रहे धर्मराज थे, इतना विवेक नहीं था। पत्नी कोई वस्तु थी क्या? उसे कहीं पर भी दाव पर लगा दिया। रावण इतनी रानियां होते हुए एक साधु के वेश में या कहो छल से सीता को हर कर ले गया। पहले भी जमाना अच्छा नहीं था, अब भी जमाना अच्छा नहीं है। जमाना कभी अच्छा नहीं था, लेकिन लोग अच्छे होते हैं, वो युग सतयुग हो जाता है। संत के पास एक तो कलयुग आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, रुकता है तो सतयुग बन जाता है।
आप भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी लोग मायूस जी रहे हैं। मुझे लगता है कैसे जी रहे हो, मरने के बाद जलोगे तुम, जीते जी क्यों जल रहे हो। अब तिल्लियों की जरूरत नहीं पड़ती किसी को जलाने के लिए, एक दूसरे ही काफी हैं जी जलाने के लिए। आप सच बताना, मकान क्यों अच्छा बनाते हो? मकान बड़ा और दिल छोटे हो गए, सामान ज्यादा और इंसान कम हो गए। आपको पता है, क्योंकि दिल बहुत छोटा हो गया, दो ही नहीं समाते हैं। लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो। हमने कहा बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो दो नहीं होते तो तुम दो कहां से आते? वास्तव में ये इतना ख्याल छोटा मत रखो, वरना कुएं के मेंढक हो जाओगे। उस मेंढक ने विशालता रखी, भगवान की आराधना में भाव रखी, भाव रखे तो आपको पता है मेंढक से देवता हो गया। तो मनुष्य जिसके लिए देवता तरसते हैं, यहाँ आकर सुबह से शाम तक टट्टर कर रहे हो। बाटर, क्वार्टर, लाइटर, सिस्टर सब टट्टर तो कर रहे हो। अरे भगवान का नाम नहीं लेना है। भगवान का नाम लोग कहते माता जी हम इतना नाम लेते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हमने कि हमारे कमरे के बाहर नाम लो, हम तुम्हें देखते ही कमरा बंद कर देंगे। अरे दिमाग खराब क्यों करते हो? एक कदम तो बढ़ाओ, परमात्मा 100 कदम तुम्हारे पास है। सच्चाई तो ये है कि हम दौड़ रहे हैं, हमें कभी नहीं मिलेगा। हम रुक जाएं तो हमारे अंदर है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपने देखा लोग कोमा में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि इतना जोड़ा था अब सब छूट जाएगा। जिनके लिए इतनी लंबी उम्र की कामना की थी, वो हमारे सामने डॉक्टर से पूछेंगे कि और कितना टाइम लगेगा, समझे, ठीक होने में नहीं ऊपर जाने में। ये तो गनीमत है कि वो ऊपर चलेगा तो अपन रह पा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग नहीं गए होते तो यहाँ जगह होती क्या? और मौत से घबराना नहीं, मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। और जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। लेकिन हम मरे, कौन कहता नहीं मरेंगे, लेकिन मरने से क्या डरना? जब कल मरना है तो आज मर जाए। बुद्ध देखो, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कहने लगे बूढ़ा फिर हो जाऊंगा मैं भी। सारथी ने कहा कैसे कहूँ, इजाजत नहीं है, लेकिन अकाट्य सत्य हो जाओगे। एक मृत्यु को देखा और वैराग आ गया। आज आदमी कितना पत्थर दिल हो गया। 1000 मर गए, 500 मर गए और चुस्की लेता रहता है, एक नमकीन के फक्की लेता रहता और कहता लगता है 2000 तो मर जाएंगे, लगता है 5000 तो मर जाएंगे। हमने कहा ये जैनियों के लक्षण हैं। हम उन तीर्थंकर को मानने वाले हैं जिनने एक नृत्य के बीच में, किसी को समझ में नहीं आया था, और एक नृत्य के बीच में एक मौत देखी थी और वैराग हो गया। हम तो नाटक कर रहे हैं, जैसे उनने किया था हम कर रहे हैं। हम अपना दिमाग से चल रहे हैं, वो दिल से चले थे, हम दिमाग से चल रहे हैं। वास्तव में हम और आप लोग, यदि बचपन में, हर व्यक्ति कहता बचपन के दिन सुखी थे। हमने कही आप सोचो यदि आपके बुजुर्ग करोड़ों छोड़ गए हो और तुम रोड पर आ गए होगे तो ये महापाप का उदय होगा। लेकिन यदि बचपन के दिन सुखी थे तो बुढ़ापे में दुखी नहीं, सुखी होना चाहिए। यदि जिंदगी तुम्हारी वास्तव में जिंदगी है तो बंदगी बढ़ना चाहिए, खुशहाली बढ़ना चाहिए। फिर काहे की तकरार, काहे की दुश्मनी, काहे का मलाल, काहे के गिले सिकवे। हम यदि सिद्धांत को जानते हैं कि शब्द पुद्गल की बरगनाएं हैं, फिर इतनी ज्यादा जरा सी बात में तकरार किस लिए? जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों? जिस पल में हम अमृत हो सकते उस पल में विष बोए क्यों? सोच कर देखना। हम जरा जरा सी बात में मंदिरों पर, आपका तो नगर बहुत अच्छा है क्योंकि इसका नाम ही अशोक नगर है। आपने सुना होगा कि भगवान जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वही अशोक हो जाता है। और पुरुष क्यों कहते हैं पुर है?
हमारा शरीर भी पूरक है पूरा। 7 अरब जीवाणु रहते हैं हमारे शरीर में विज्ञान के अनुसार, जिसमें से 10 करोड़ जीवाणु 7 साल बाद मर जाते हैं। और प्रत्येक क्षण क्या स्थायी है? कुछ भी नहीं है। जो सूरज है, जो पर्याय है, जो हम हैं, ये दूसरे दिन नहीं दिखते हैं, सिर्फ हमें स्थूलता दिखती है। कभी विचार करके देखना कि जब हम रोज बदल रहे हैं तो अंदर भी तो बदलना चाहिए कुछ। अंदर और परत पर परत चढ़ाते जा रहे हैं। कहा जो तो को काटा बोए बाए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोको काटा बोए बाए बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। यहां किसी को क्या सुनाना है, क्योंकि वो बड़े होते हैं जो पत्थर का जवाब भी फूल से दिया करते हैं, दुश्मनी को भी दोस्त बना लेते हैं। लेकिन हमारी कैसी आदत है, जरा सा कोई जय जिनेंद्र नहीं करे हमें टेंशन, बोले मत करने दे हम तो और नहीं करेंगे इससे। और कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, बोले आज कोई काम होगा तभी जय जिनेंद्र कर रहा है, बताओ। माने देख ले तो टेंशन, नहीं देख ले तो टेंशन। तुम इतने माहिर हो पाप कर्म कमाने में कि जैसे व्यापार बढ़ा रहे हो वैसे पाप कर्म बढ़ा रहे हो। आप हर जगह से टेंशन ले सकते हो। और हमारे महापुरुष ऐसे थे कि उन्होंने प्रहार हुए तो उपहार बना दिया। पांडवों को आपको पता है अग्नि लोहे के आभूषण पहनाए, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि और सिद्ध से लाकर रास्ता खोल लिया। अपन को 1 तोला कम हो जाए तो सास से ही झगड़ा हो जाए, बोले मेरा तो दिल फट गया। हमने कहीं 10 तोला चढ़ाया था तब जुड़ा नहीं। अरे 10 तोला भी तो बेचारा अपनी पेट काट कर जैसे तैसे जुटाया था। ध्यान रखना, सिर्फ मेरी भावना मत पढ़ना, मेरी भावना की 2 लाइनें दिल में उतार लेना। हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रखे नित दृष्टि न दोषों। अपने दिमाग को तुमने कचरा घर बना रखा है कि तिजोरी बना रखा है। तिजोरी में एक पीतल की चीज मिल जाए तो उसे निकाल देती, पीतल का को रख रखा है। सोच कर देखना, घर में एक जगह कचरा दिखे तो तुरंत नौकरानी को डांटते हो, ठीक से सफाई नहीं करती हो, ये कचरा छोड़ दिया। और दिमाग और दिल में कचड़ों के गोदाम बना रखे हैं। जब कोई आ जाता है तो नाश्ता और कराती हो, वो तुम्हारे दिमाग में कचड़े तो डाल के जाती है। सोच कर देखना, ये ऑनलाइन ये चीज चल रही है, स्कीम चल रही है, ले ले वो ले ले, और रोज बोलते तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारे, संतोष अमृत पिया करे। हमने कि कैसी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कभी कभी मंदिरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जुआरी एक साथ बैठ लेते, पुजारी लड़ मरते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैंने कहीं कहीं देखा है कि शांति धारा हो रही और कोई आगे आ जाए, बोले तुम्हें दिख नहीं रहा, हम शांति धारा देख रहे हैं। हमने कहा शांति धारा चालू हो गई। अरे तुम अपनी आंख से देखो, रंगीनिया जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमारे दिल में उनके गुणों का इतना आभास हो, एहसास हो, कभी अलग से नहीं आएंगे। सब लोग बोलते माता जी ऐसा आशीर्वाद दो, कोई जन्म में मुक्ति मिले। हमने कहा कभी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो अभी मिलेगी, नहीं तो कभी नहीं मिलेगी। जितनी कदम हमारे संयम प्रेम और कहते हैं प्रसन्नता में गुजर रहे हैं। हंसना मत, किसी दूसरे को देखकर मत हंसना। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। किसी के रोते दिलों को हंसा देना, 2 शब्द किसी के सहानुभूति के कहना। जब भी किसी को देखने जाते हो या मिलने जाते हो, शादी उदी में क्या करते हो, गुलदस्ता ले जाते हो। हमने कि उन्हें जिंदों को क्यों मार दिया, और क्या होगा, फूल का बेचारे मुरझा जाएंगे। नजरिया ऐसा बनाओ। एक बार एक नेता को करीब 100 माला डाली तो मैनेजर खुश था कि बड़ा सम्मान हुआ,
लेकिन वो नेता बड़ा गुस्सा में था, तो उसने कहा कि सर अच्छा तो हुआ आपका सम्मान। बोले 110 के पैसे दिए थे, 100 ही डली हैं। आप समझ रहे हो ये हालत है, 100 डली उसकी खुशी नहीं है, 10 नहीं डली उसका दुख है। तो अपने दिल में क्या मचा रखा है सोच कर देखना। लेकिन एक दूसरे फकीर को नजरिया देखिए, इसी दुनिया में एक फकीर को लोगों ने जूते की माला पहना दी, तो फकीर बोला बहुत बहुत आशीर्वाद। लोग फूलों की पहनाते थे, कोई काम में नहीं आती थी। फूलों की पहनाते थे तो कोई काम में नहीं आती थी, मुरझाती थी, उसे फेंकना और पड़ता था। तुम लोग कितने अच्छे हो, हमारे सब लोगों के जूते खराब हो गए थे, सोच रहे थे कोई जूता दे दे तो अच्छी बात है। आज तुम लोगों ने वो काम की चीज दी है जो कम से कम 1-2 साल तो बढ़िया से निकलेंगे। तुम्हें बहुत आशीर्वाद। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद।